नाज़रीन, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से कि जल्द से जल्द इन बच्चों को लाने का इंतज़ाम और एहतमाम किया जाए। उसके बाद हमने गवर्नर हाउस में एक सेल बनाया जिस पर तमाम ही वालिदैन ने कांटेक्ट किया। उसके बाद एक लिस्ट मुरतब की गई और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब का भी, जिन्हें मैंने वो लिस्ट व्हाट्सएप की, उनसे टेलीफ़ोन पे बात की और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने भी राब्ता करके चार्टर जहाज़ का इंतज़ाम करवाया। इसहाक़ डार साहब ने मुझे मैसेजेस किए कि हमने वहाँ गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली है, इजाज़त ले ली है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 फ़्लाइटें कराची आ चुकी हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं होगा कि सिर्फ़ सिंध और कराची के लोग आ गए हैं तो हम इत्मीनान से बैठ जाएंगे। मैं आज फिर मोहतरम जनाब इसहाक़ डार साहब से बात करूंगा, चाहे कोई बच्चा बलूचिस्तान का हो, चाहे कोई KPK का हो, चाहे कोई पंजाब से हो और सिंध से हो। जब तक जो वालिदैन भी चाहते हैं उनका एक एक बच्चा पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता, पाकिस्तान की हुकूमत और हम सुकून और चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं जनाब इसहाक़ डार साहब से ये भी अपील करूँगा कि किर्गिस्तान हुकूमत से, बिश्केक में मौजूद इंतज़ामिया से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए, उन वजूहात का पता चलाया जाए जिस वजह से इन बच्चों का जो ये साल है वो मुतासर होगा। ये पाकिस्तान के वो मेमार जो कल फ्यूचर में अपना MBBS कंप्लीट करके डॉक्टर बनने जा रहे थे, आज ही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुल्क वापस आ गए हैं। लेकिन हम आराम और सुकून से नहीं बैठेंगे। तमाम मामलात की खोज लगाने के बाद क्या वजूहात थी, इनमें से जो वापस जाना चाहता है इंशाअल्लाह वापसी के इंतज़ामात भी इसी तरीके से किए जाएंगे जैसे आज गवर्नर हाउस की जानिब से इन तमाम बच्चों को फूलों के गुलदस्ते और हार पहनाए गए, गुलदस्ते दिए गए, उन्हें वेलकम किया गया। इसी तरह से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा कि 12,000 से ज़ायद बच्चे जो कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं वो अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बहिफाजत इनकी वापसी को भी मुमकिन बनाया जाएगा। इनकी तालीम जब तक मुकम्मल नहीं हो जाती हम सुकून से नहीं बैठेंगे। मैं एक दफ़ा फिर उन तमाम ही वालिदैन का शुक्रिया भी अदा करता हूं जिन्होंने हम पर यकीन किया। आज जब मैं वापस आ रहा था उन बच्चों को रिसीव करके, तो अराइवल के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ मौजूद थीं जिन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और वो शुक्रिया अदा कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि गवर्नर साहब, जो आपने वादा किया आपने पूरा किया। तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ पूरे पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही वालिदैन को कि वो हमारे गवर्नर हाउस में कायम किए गए सेल से रब्ता कर सकते हैं और अगर उनके बच्चों के आने में कोई परेशानी या दिक्कत है तो वो उस लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हैं। आज भी इस फ़्लाइट में पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले 12 स्टूडेंट्स आए हैं, 6 का ताल्लुक़ क्वेटा से था। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल जारी और सारी रहेगा जब तक कि एक एक बच्चा वापस नहीं आ जाता। शुक्रिया बहुत बहुत आप सब। देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि इसहाक़ डार साहब से हम कहेंगे और ये एक बड़ा अलमिया है, इस पर हमें भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि इन 12,000 तालिब इल्मों में 7,000 से ज़ायद हमारी बच्चियां हैं। अगर हमने एक मुल्क पर एतबार करके
उसकी यूनिवर्सिटीज़ पर एतमाद करके अपनी बच्चियों को पराए मुल्क भेजा है माँ बाप ने, तो ये बड़ा गैर मुनासिब सलूक और रवैया है, जिसकी वजह से एहतजाजन ये बच्चे वापस आए हैं। तो जिस एहतजाज के ज़रिए वो वापस आए हैं, उतना ही एहतजाज हुकूमत पाकिस्तान को सफारती सतह पे उठाना पड़ेगा और आइंदा के लिए किर्गिस्तान की हुकूमत से या किसी और मुल्क में ऐसा वाक़या ना हो, हुकूमत पाकिस्तान को सख्त रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं आई भी है। मैं इस पर बता दूं कि सलीम साहब के वालिद जो मेरे प्रेस सेक्रेटरी भी हैं, वो आगा खान में एडमिट है। मैं उनकी सेहतियाबी की भी दुआ करता हूं। जैसे ही वो एक आध दिन में फ्री होते हैं आप सबको बुला लेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।